ओके सो आज फिर से डिस्कस करेंगे फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में। अब फिर से क्यों? बिकॉज इससे पहले भी हमने फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर वीडियो बनाया था। कब बनाया था? ऑलमोस्ट 1 साल पहले, लाइक 1 मार्च को, जहाँ पे हमें 30% का टारगेट इस कंपनी में अचीव हुआ था। एंड अभी लास्ट टाइम से भी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम हमारा जो सपोर्ट था वो यहाँ पे था एंड हमने अपने सपोर्ट के आसपास खरीदा था एंड ऊपर जाके बेचा था। एंड इस बार क्या हुआ है? इस बार मार्केट सेंटिमेंट की वजह से, देखो आई रिपीट, मार्केट सेंटिमेंट, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। बिकॉज बहुत लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि यार मार्केट सेंटिमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके किसी भी ट्रेड को फेल करने के लिए। तो इसलिए स्टॉप लॉस का यूज़ ना करके अच्छे कंपनी को चूज़ करो, वो हमेशा ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है, राइट। बिकॉज लास्ट टाइम अगर आपको यहाँ पे लगता नहीं कंपनी ओवर वैल्यूड है, तो आपका यहाँ पे बहुत इजीली लाइक 151 डेज में, लाइक 6 मंथ से भी कम में 35% का टारगेट अचीव नहीं होता, राइट। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे लास्ट टाइम से भी ज़्यादा सस्ते में कंपनी मिल रहा है। कितना परसेंट लास्ट टाइम से ज़्यादा नीचे गया है? ऑलमोस्ट 13%, 12-13% का नीचे आया है। एंड क्या यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, उस बात की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए हमेशा एक अच्छे कंपनी को एक्मुलेट करते रहना इंपॉर्टेंट होता है, अपने रिस्क को मैनेज करते हुए एंड डाइवर्सिफिकेशन को अपने माइंड में रखते हुए, राइट। एंड यहाँ पे एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ कि निफ्टी का जो सिचुएशन है, एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है, 1.86% का फॉल हुआ है निफ्टी में आज, राइट। एंड यहाँ पे क्या और नीचे जा सकता है? हमने इससे पहले भी बताया था कि ये बहुत नॉर्मल है एंड यहाँ से अभी भी नीचे जा सकता है। कितना नीचे जा सकता है? मोस्ट प्रॉब्ली मैंने लास्ट टाइम आपको ये वाला सपोर्ट बताया था कि यार यहाँ तक तो ईजिली आएगा। बिकॉज यहाँ से जो रिवर्सल लिया था वहाँ पे बहुत लोगों को खुशी हो रहा था, मज़ा आ रहा था कि यहाँ से ऊपर जाएगा। बट मैंने बोला था कि मज़े की कोई बात ही नहीं है, बिकॉज अभी ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आएगा। मैंने बोला था ये बात। एंड अभी देखो इतना बड़ा रेड कैंडल हो गया है एंड यहाँ तक नीचे आएगा एंड मे बी इस सपोर्ट को भी यहाँ पे ब्रेक डाउन करके नीचे जाए, देन फिर ऊपर जाए। अब देखना पड़ेगा कैसे क्या सिचुएशन आता है। बट एक चीज़ हमेशा समझना पड़ेगा, जितने भी लोग डर के बैठे हुए हैं, एक चीज़ उनको समझना पड़ेगा। वो चीज़ ये है कि ये जो अपॉर्चुनिटी अभी क्रिएट हो रहा है ना, यहाँ पे जितना हो सके बढ़िया एक्युमुलेशन कर लेना होता है। जो फाइन ऑर्गेनिक है इसके ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं, कंपनी क्या करता है क्या नहीं करता एंड क्या सिचुएशन बन रहा है अभी फ़िलहाल के लिए एंड क्या टारगेट बन सकता है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड मैं थोड़ा फास्ट करूँगा बिकॉज एग्ज़ाम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ एंड जिम भी नहीं गया बहुत दिनों से, आज जाएंगे। अब मसल लॉस भी हो गया बहुत ज़्यादा, सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। तो जो भी है फिर से रिकवर करेंगे, सब कुछ बढ़िया होएगा। तो यहाँ पे मेन बात है फाइन ऑर्गेनिक में सिचुएशन क्या बन रहा है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 10,000 11,000 करोड़ के आसपास है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नोटिस करने वाला है कि यहाँ पे कंपनी का ROC 29% का है। एंड यहाँ पे एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कंपनी का यहाँ पे देखोगे डोमिनेंट पोजीशन, तो फाइन ऑर्गेनिक इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ओलियोकेमिकल बेस्ड नीस एडिटिव्स इन इंडिया, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, शिफ्टिंग फ्रॉम सिंथेटिक केमिकल्स टू ऑलियो केमिकल्स, यहाँ पे ऑलियो केमिकल्स क्या है? ये ग्रीन एडिटिव है, राइट। तो नेचर फ्रेंडली है, तो इसलिए इसका जो डिमांड है वो इंक्रीज होगा धीरे धीरे। एंड इसमें कंपनी का जो डोमिनेंट पोजीशन है वो क्या है? लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में एंड अमॉन्ग्स टॉप 6 लार्जेस्ट है ग्लोबली। एंड साथ में लीडिंग ग्लोबल प्लेयर है स्पेशलिटी फूड इमल्सीफायर में। अब इमल्सीफायर क्या होता है? इमल्सीफायर लाइक किसी भी फूड का या फिर किसी और प्रोडक्ट का जो टेक्सचर है या फिर जो दो चीज़ होता है उनको एक साथ बॉन्ड करके रखने का, जैसे कि ऑयल एंड वाटर सेपरेट हो जाता है, वो एक नहीं होता। तो वहाँ पे क्या काम में आता है? वहाँ पे इमल्सीफायर काम में आता है कि उन दोनों को एक साथ में यूज़ किया जाए, राइट। ये चीज़ फूड्स में यूज़ होता है, बहुत सारे उसमें यूज़ होता है, लाइक कॉस्मेटिक में, जो कि फेस क्रीम हो गया या फिर जो अपना हेयर सीरम हो गया। तो इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये इमल्सीफायर। तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पे कंपनी का जो ग्रोइंग सिचुएशन है वो तो आपको देखने को मिल ही रहा है, जो कि आपको यहाँ पे भी दिखेगा कि कंपनी का रेवेन्यू 170 करोड़ से यहाँ पे 2100 करोड़ का हो गया है। तो यहाँ पे कंपनी ने मोटा मोटी 15 ईयर्स में बहुत बढ़िया ग्रो किया है अपने आप को।
जो कि आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। एंड डोमिनेंट पोजीशन कंपनी ने बना लिया है। जियोग्राफिकल स्प्लिट देखोगे, डोमेस्टिक जो रेवेन्यू है वो 31% का है एंड एक्सपोर्ट से 68.5% का रेवेन्यू आता है। तो एक्सपोर्ट में मेन इनका रेवेन्यू आता है एंड ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, बिकॉज अगर आप कहीं भी एक्सपोर्ट करते हो, अगर आपका करेंसी डिप्रिशिएट होता है तो वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है, राइट। एंड इंडिया का करेंसी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिप्रिशिएट तो करेगा बट थोड़ा सा धीरे धीरे हो तो ज़्यादा बेटर है। ये चीज़ आपको पता ही है। तो जो भी है, कंपनी बढ़िया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंपनी बढ़िया होना इंपॉर्टेंट है, साथ में यहाँ पे आउटपुट भी दिखना चाहिए। बिकॉज अगर आपको बिजनेस वाइज कंपनी सही लग रहा है, लीडिंग प्लेयर है, बट कंपनी कुछ खास आउटपुट परफॉर्म नहीं कर रहा, सपोज कंपनी लीडिंग प्लेयर है बट यहाँ पे जो चीज़ वो बेचता है उसका डिमांड इतना सा है, तो इसलिए उसका रेवेन्यू अगर 200-400 करोड़ का होगा तो मज़ा नहीं आएगा, राइट। तो इसलिए डिमांड इतना होना चाहिए कि कंपनी के पास स्कोप हो अपने आप को ग्रो करने का और ज़्यादा खेलने का, राइट। तो जो भी है, यहाँ पे कंपनी का 23% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, बहुत ही बढ़िया टॉप क्लास मार्जिन है। एंड ग्रोथ तो आपने देखा ही होगा कि बहुत ही बढ़िया ग्रो किया है। बैलेंस शीट देखोगे, डेट फ्री कंपनी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि बहुत नोट करना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैंने पहले कभी नहीं बताया, बिकॉज यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या है कि ये कंपनी का अगर आप बुक वैल्यू देखोगे, बुक वैल्यू क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.33 का। अब इंडियन जो कंपनी से उन सभी के लिए बुक वैल्यू देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इसलिए मैं बुक वैल्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करता हूँ बहुत सारे कंपनीज के रिलेटेड जब मैं डिस्कशन करता हूँ तब। तो यहाँ पे 5.33 का जो बुक वैल्यू है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, बट ये बुक वैल्यू ज़्यादा नहीं होता कौन से कंपनीज के लिए, जिस कंपनी का डेट ज़ीरो हो एंड जिस कंपनी का कंटिन्यूसली पॉजिटिव में फ्री कैश फ्लो हो। ये दो जो पैरामीटर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये दो पैरामीटर है एंड कंपनी का अगर बुक वैल्यू थोड़ा ज़्यादा भी है, फर्क नहीं पड़ता। लास्ट टाइम भी टारगेट अचीव हुआ था, इस बार भी होगा, बढ़िया होगा, राइट। अब वही बात है कि गारंटी तो कोई नहीं देगा, आपको अपने समझ के साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके बढ़िया प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। एंड यहाँ पे बैलेंस शीट ओवरऑल क्लीन है, आपको बढ़िया रिजर्व देखने को मिलेगा कंपनी के पास। एंड साथ में जो टेक्निकल टारगेट है वो क्या बन सकता है। अब देखो, टेक्निकल टारगेट बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर आप एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो जो करंट प्राइस है वहाँ से तो लाइक सीधा सीधा अमेजिंग रिटर्न, लाइक 42% का रिटर्न हम सीधा सीधा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि लाइक मुझे लगता है बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। एंड यहाँ से अगर और 5-10% के नीचे आता भी है तो बढ़िया है ना। एंड अगर सीखना है तो ये चैनल बहुत ही बढ़िया हो सकता है आपके लिए, तो जाओ जाकर देखो, चेकआउट करो। फिर मिलते हैं, लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।